पैसा, रुपया, दौलत, रोकड़ा। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है, कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसी बहुत सी चीज़ें जानेंगे जिनसे आप आज तक अनजान थे और आपका दिमाग हिलने वाला है। मैं सच बता रहा हूँ, आपका दिमाग हिलने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। आज के टाइम में किसी भी इंसान की सक्सेस उसके नेट वर्थ से जज की जाती है कि उसने कितना पैसा कमाया। तो आपको भी पैसे कमाने पड़ेंगे, बिना पैसे कमाए काम नहीं चलेगा। आई नो मनी कांट बाई हैप्पीनेस बट पॉवर्टी कांट बाई एनीथिंग। मैं मानता हूँ पैसे से सब कुछ नहीं होता है, बट पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। तो यार पैसा कमाना तो इम्पॉर्टेंट है, पैसा तो कमाना ही पड़ेगा। यदि आपको ज़िंदगी को एंजॉय करना है, लग्जरी लाइफ स्टाइल को जीना है, तो यार पैसा कमाना पड़ेगा, उसके बिना तो नहीं चलेगा। और हो सकता है आपको ऐसे ही बहुत सारे लोग मिल जाएं जो आपको नॉलेज दें, ज्ञान दें, फिलॉसफी का नॉलेज। वो आपसे कहेंगे कि पैसा कमाना सही नहीं है, पूरी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, हमें पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें पैसे के लिए नहीं काम करना चाहिए। तो उनसे एक ही बात कहना, यार मैं पैसे के पीछे ही भागूंगा, लड़कियों के पीछे नहीं। लड़कियों के पीछे नहीं भागना है यार, पैसों के पीछे भागना है। मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यार धरती पे आए हो तो एंजॉय करना है, और एंजॉय करने के लिए पैसा चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, क्या रखा है पैसे में। पर मेरे दोस्त, सवाल इस चीज़ का नहीं है कि आप खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। सवाल इस चीज़ का है कि आप खाली हाथ आने में और खाली हाथ जाने के बीच में क्या करके गए। उस समय में आपने क्या एंजॉय किया लाइफ को, क्या ज़िंदगी को जिया। तो उन सभी चीज़ों के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है। ये फिलॉसफी का नॉलेज बाद में चलता है कि पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है। और मेरी बात आप मानिए, ये सारा ज्ञान वही लोग देते हैं जिन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी में पैसा नहीं कमाया होता है। सो यार पैसा कमाओ, ये बेकार की बातें छोड़ो। मेरे दोस्त, तुमको सिर्फ पैसे से मोहब्बत करनी है, ये दुनिया तुमको अपने आप मोहब्बत करने लग जाएगी। और ये वीडियो अप्रॉक्स 40 मिनट्स तक का हो जाएगा, पर आप 2 से ढाई घंटे अगर अपनी मूवीज़ में वेस्ट कर सकते हैं, वेब सीरीज को देखने में वेस्ट कर सकते हैं, तो ये 40 मिनट्स कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। इन 40 मिनट्स में आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो अगर आप अपनी 40 मिनट्स आज इन्वेस्ट कर देते हैं इस वीडियो पे, तो मैं वादा करता हूँ आप ज़िंदगी में 30 से 40 साल आगे निकल जाएंगे। ये वीडियो 40 मिनट्स का जरूर है, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। आपके दिमाग के सारे बल्ब जलने वाले हैं। और इस वीडियो में गरीब शब्द का मतलब उन लोगों से नहीं है जो फाइनेंशियली गरीब हैं, जो पैसे से गरीब हैं। इस वीडियो में गरीब शब्द का मतलब उन लोगों से है जो अपनी सोच से गरीब हैं, जिनकी सोच गरीबों वाली है। और मैं फिर से कहता हूँ कि अगर आपको कोई ये फिलॉसफी का नॉलेज दे कि बेटा पैसे के पीछे मत भागो, तो उसे कहना भैया आप दूर रहो, हमें पैसे के पीछे ही भागना है, हमें लड़कियों को चेंज नहीं करना है, हमें डॉलर्स को चेंज करना है। सो चलो यार, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिमाग हिलने वाला है, आपके दिमाग का बल्ब जलने वाला है। तो चलो चलते हैं अपनी नोटबुक की तरफ। तो चलो यार, सिंपल सी कैलकुलेशन से समझने की कोशिश करते हैं कि अमीर माइंडसेट वाले लोग कैसे सोचते हैं और गरीब माइंडसेट वाले लोग कैसे सोचते हैं। दोनों की थॉट प्रोसेस में इतना बड़ा डिफरेंस कैसे होता है। तो पहले तो लिख लेते हैं पुअर माइंडसेट, पुअर माइंडसेट, एंड इस साइड लिख लेते हैं हम रिच माइंडसेट। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अरे वाह, लाइन सीधी बन गई। चलिए जी, बहुत ही अच्छी बात है, लाइन सीधी बन गई। लेट्स से कि इस पुअर माइंडसेट वाले बंदे की सैलरी है 30K, 30,000 रुपये एक महीने का कमाता है। और इसने थोड़ी सी मेहनत और करी तो इसकी सैलरी हो जाएगी 50K, 50,000। और मेहनत करी तो 80K, और अब 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये एक महीने का कमाता है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है कि 1 लाख रुपये एक महीने का कमाता है। और हर किसी को अपनी अर्निंग पे फोकस करना चाहिए, हर किसी की इनकम भी बढ़नी चाहिए। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि जैसे जैसे इसकी इनकम बढ़ रही है, जिस तरीके से इसकी इनकम बढ़ती चली जाती है, उसी तरीके से इसके एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। इनकम बढ़ने के साथ साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, और इस वजह से ये बंदा अमीर नहीं बन पा रहा है। क्योंकि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है और साथ में आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, तो क्या मतलब ही क्या रहा। ये मैटर नहीं करता है कि आपने कितना पैसा कमाया, मैटर ये करता है कि आपने कितना पैसा बचाया, आपकी सेविंग्स कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसने 80,000 रुपये की सैलरी है इसकी, तो अभी वो आईफोन लेने के बारे में भी सोचेगा, कार को भी लेने के बारे में सोचेगा। ऐसी बहुत सारी वो लग्जरी लाइफ को जीने की कोशिश करेगा, उसकी लायबिलिटीज़ भी बढ़ती चली जाती हैं। बट रिच माइंडसेट वाला बंदा क्या करता है, जो अमीर माइंडसेट का होता है, उसकी अगर सैलरी 30K है तो पैसे बचाने के बारे में भी सोचता है। इसके लिए टाइम इक्वल टू मनी नहीं होता है। ये हमेशा हम गलती करते हैं, हम कहते हैं कि टाइम इक्वल टू मनी। नहीं, टाइम इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी। पैसे का कंपैरिजन हम टाइम से कर ही नहीं सकते हैं।
एक बार पैसा अगर आपके पास से चला जाता है तो आप पैसे को वापस कमा सकते हैं, लेकिन अगर एक सेकेंड भी आपने बर्बाद कर दिया तो उस सेकेंड को आप वापस नहीं ला सकते। और ये रिच माइंडसेट वाले लोग लोगों को हायर करना शुरू करते हैं। ये खुद काम नहीं करते हैं, ये लोगों को हायर करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल, इस एक बंदे ने 20 लोगों को हायर किया और हर एक बंदे को 20,000 रुपये की सैलरी दे रहा है, 20K की सैलरी दे रहा है और 20 लोगों को हायर किया, तो इसकी मंथली ये पैसा जो देगा वो होगा 4 लाख। 4 लाख रुपीज़ अगर ये दूसरे बंदे को दे रहा है, दूसरे लोगों को, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर वो 4 लाख रुपए दे रहा है तो निश्चित तौर पे वो 8 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए कमाएगा भी। इस तरीके से ये काम करते हैं। अभी इसके पास 24 घंटे नहीं है दिन के, अभी इसके पास 20x10। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा 10 घंटे के लिए काम कर रहा है तो इसके पास अभी 200 घंटे हैं एक दिन के लिए। अभी इसके पास सिर्फ 24 घंटे नहीं है, अभी इसके पास 200 घंटे हैं। इस तरीके से अपने टाइम को बढ़ाते हैं और पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाते हैं। लोगों को हायर करना भी सीखो यार। चलो थोड़ा सा और डीप में चलते हैं। अभी भी पुअर ही रखते हैं और इधर रिच ही रखते हैं, अमीर और गरीब। तो यहाँ पे अब चलिए मान लेते हैं कि इसकी सैलरी थी 30,000 रुपये। अगर ये बंदा पैसे बचाएगा भी तब भी चलिए मान लेते हैं कि इसने 5,000 रुपये बचाए और ये पैसों को जोड़ना शुरू करते हैं। चलिए मान लेते हैं 5,000 रुपये हर महीने के बचाता है तो उसकी 1 साल की सेविंग होगी 1 ईयर सेविंग्स 60,000, राइट। 12 × 5 60। बट यहाँ पे इन्फ्लेशन भी लगता है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, अगर आपने आज किसी सामान को, किसी वस्तु को 100 रुपये में ख़रीदा है तो कल उसकी वैल्यू 100 रुपये होगी नहीं। आज से 2 या 3 साल बाद उसी वस्तु की वैल्यू 150 रुपये होने वाली है। तो अगर आपने अपने 150 रुपये को मल्टीप्लाई नहीं किया तो आप घाटे में जा रहे हैं। पैसों को जोड़ने से कुछ नहीं होता है, पैसे को मल्टीप्लाई करना होता है मेरे दोस्त। अब रिच माइंडसेट वाला बंदा क्या करता है, ये आखिर अमीर है क्यों? अगर इसने 30,000 रुपये की सैलरी है इसकी और ये 5,000 रुपये बचाता है तो पैसों को इन्वेस्ट करना शुरू करता है। इन्वेस्ट, इसको कंपाउंडिंग पता होती है कि कंपाउंडिंग एक्चुअली वर्क कैसे करती है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने की कोशिश करो मेरे दोस्त, और इस वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहिए। लास्ट में आपको बताऊंगा मैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है। आपका दिमाग हिलने वाला है पूरी तरीके से, आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग जानकर हैरानी होने वाली है। और एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था। तो अगर एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था तो निश्चित तौर पर इसमें कुछ ना कुछ तो खास है। पैसे को काम पे लगाओ, पैसे को पड़ा मत रहने दो। अगर आपके पास पैसा है तो उसको मल्टीप्लाई करते रहो, उसको काम पे लगाओ जिससे वो और ज़्यादा पैसा आए। पैसे से पैसा कमाना सीखो मेरे दोस्त, पैसे से पैसा कमाना सीखो। ये सब अमीर लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर होता है, बट पुअर लोगों को ये सब समझ में नहीं आता है। उन्हें लगता है कि उन्हें 10,000 रुपये बचाए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे ही पैसे जोड़ते रहेंगे और अमीर बन जाएंगे। और मेरी बात ये आज लिख के ले लीजिए कि कोई भी बंदा पैसे जोड़कर अमीर नहीं होता है। बैंक में पैसे रख कर के आप अमीर नहीं बन सकते। और जो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ उसे आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा, बहुत ही ध्यान देकर, राइट। सो पहले 2 लाइनें खींचकर 3 पार्ट कर लेते हैं और गर्ल्स के नाम रखें या फिर बॉयज़ के? चलो यार बॉयज़ के ही नाम रखते हैं। पहला नाम रखते हैं राहुल, दूसरा रखते हैं रोहित और तीसरा चलो रोहन। राहुल की एज है 20 ईयर्स, रोहित की एज है 30 ईयर्स एंड रोहन की एज है 40 ईयर्स, राइट। और ये सभी 60 ईयर्स में रिटायरमेंट लेने वाले हैं। 60 साल में सभी रिटायर होने वाले हैं। रिटायरमेंट प्लान हर किसी का 60 ईयर्स है। इसकी सैलरी चलो मान लेते हैं कि 30K है, 30,000 रुपये ये महीने का कमाता है। और इसने सोचा कि चलो हम 10,000 रुपये बचाएंगे जिससे हम अपनी रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें, अपने पैसे को खर्च कर सकें। चलिए जी, बहुत ही अच्छी सोच है इसकी। 10,000 रुपये हर महीने बचाएगा और 1 साल का ये 12 मंथ्स और 30, यानी कि अभी भी इसके पास 40 ईयर्स हैं। तो इंटू 40 इसका टोटल कैलकुलेशन जो होगा वो होगा आई थिंक 48 लाख, यस। और इसकी सैलरी है 30K। और ये चलो मान लेते हैं कि 15,000 रुपये बचाएगा और 15,000 इंटू 12 इंटू 30, क्योंकि अभी इसके पास सिर्फ 30 साल बचे हुए हैं तो इसका जो अमाउंट जोड़ के होगा वो होगा 54 लाख, 54 लाख रुपए। और इसकी सैलरी है 30K। इसने कहा चलो यार हमारे पास सिर्फ 20 साल बचे हैं तो हम सारे पैसे बचाएंगे और जो मेरे खर्चे हैं वो किसी दूसरे बिजनेस से हम निकाल लेंगे। तो इसकी 30K सैलरी है इंटू 12 इंटू 20, यहाँ पर सिर्फ इसके पास 20 साल हैं तो इसका अमाउंट जोड़ के होता है 72 लाख, राइट, यस 72 लाख। और अभी जो होने वाला है जादू, मैजिक होने वाला है, बने रहो बस वीडियो के साथ। तो चलो यार हम ओपन करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर। गूगल में ओपन करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर।
और ये खुल चुका है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर और इसमें हम HDFC वाला यूज करेंगे। ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर को हम यूज करने वाले हैं। अमाउंट यू कैन इन्वेस्ट टुडे। सो रोहन आज के लिए कोई अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर रहा है और वो यहाँ से हर मंथ पैसे इन्वेस्ट करेगा। सो 30,000 रुपये वो हर महीने के लिए इन्वेस्ट करने वाला है, 30,000 मंथली, और 20 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा। और जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो होगा 15%। चलो हम यहीं पे टाइप कर देते हैं 15%। तो 15% से जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 4.55 करोड़, अप्रॉक्स 4.5 करोड़ रुपए। तो जो इसका टोटल अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 4.55 करोड़। तो यहाँ पे हम देखेंगे रोहित का कितना अमाउंट जनरेट होगा। रोहित भी हर महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट करने वाला है 15,000 रुपये हर महीने के लिए वो देगा। और कितने सालों तक देगा? 30 साल तक देगा। और यहाँ भी हम 30 लिख देते हैं। पहले आपको नीचे लिखना होगा, उसके बाद आप ऊपर चेंज कर सकते हैं नंबर को, राइट। और सिंपल इंटरेस्ट भी हम 15% कर लेते हैं। और 15% करने से ये जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 10.5 करोड़। तो देख पा रहे होंगे कंपाउंडिंग की पावर, 10.5 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा हो चुका है रोहित के पास। और जो इसका टोटल अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 10.10 करोड़। और अभी हम देखेंगे राहुल का कितना अमाउंट होता है। इसने 10,000 रुपये सिर्फ इन्वेस्ट किए थे। ये हर महीने सिर्फ 10,000 रुपये देगा, राइट। और मंथली ये भी देगा, बट ये देगा 40 साल के लिए, 40 ईयर्स। तो यहाँ भी हम 40 कर देते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट तो सेम ही है। और अभी आप इसका अमाउंट देखिए 31.13। ये कितना बड़ा अमाउंट है। 31 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे इसके पास होंगे। सिर्फ 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से आप 30 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा जनरेट कर सकते हो। और जो रोहित का टोटल अमाउंट आ रहा है वह 31.13 करोड़। और आपको लग रहा होगा कि 15% का इंटरेस्ट हर कहीं तो मिलने का नहीं, बट ऐसा नहीं है। 15% इंटरेस्ट बहुत ही कम लिया है हमने। ऐसा इंटरेस्ट बहुत ही आसानी से मिल जाता है, ईजिली अवेलेबल है इस। तो अभी क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि 48,31 करोड़ बन चुके हैं। और यहाँ पे 72 लाख सिर्फ 4.55 करोड़ ही बने थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 20 ईयर्स के लिए पैसा इन्वेस्टेड था, बट यहाँ पे 40 ईयर्स के लिए पैसा इन्वेस्टेड है। कंपाउंडिंग तभी वर्क करती है जब इसको आप टाइम देते हैं। ऐसा नहीं कि आपने आज पैसा डाला और कल निकाला तो आपको कंपाउंडिंग का कोई इफेक्ट पता चलेगा। नहीं मेरे दोस्त, कंपाउंडिंग तभी वर्क करती है जब इसको टाइम दिया जाता है। जितने टाइम तक आप पैसा इन्वेस्टेड रखेंगे उतना ही कंपाउंडिंग रोल प्ले करेगी। क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि 48 लाख को 31 करोड़ बनाए जा सकते हैं? क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि 30,000 रुपये की सैलरी के साथ आप 30 करोड़ से भी ज़्यादा का अमाउंट कमा सकते हैं? यू कांट बिलीव इट, राइट। बट ऐसा होता है। 10,000 रुपये की सेविंग करके आप 31 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो ये होती है इन्वेस्टिंग की पावर। इन्वेस्टिंग और कंपाउंडिंग की पावर को समझो। पैसे को इन्वेस्ट करना सीखो, कंपाउंडिंग की पावर को समझो। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग 8th वंडर के नाम से जानी जाती है। तो इसकी पावर भी कुछ ऐसी होगी जो सच में आपका दिमाग हिलाने वाली होगी। और ये सब मैं कोई हाइपोथेटिकल बातें नहीं कर रहा हूँ कि आपने 48 लाख रुपए से 31 करोड़ रुपए बना लिए। ऐसा होता है और अमीर लोग इसी तरीके से अमीर बनते हैं। बट ये पुअर मिडिल क्लास लोगों को नहीं समझ में आता है, क्योंकि उनको सिर्फ पैसा जोड़ना आता है। वो 10,000 रुपये की सैलरी कमाते हैं तो बैंक में डाल देते हैं और 10,000 रुपये ही रह जाते हैं। और इन्फ्लेशन लगता है सो अलग। जी हाँ, इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। इन्फ्लेशन से बचना होगा हमें। इन्फ्लेशन को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। देखिए इन्फ्लेशन होता क्या है। आज से 10 साल पहले की अगर आप बात करेंगे तो डीजल पेट्रोल, चलिए पेट्रोल मान लेते हैं कि आज से 10 साल पहले आई थिंक 40 या 45 रुपीज़ में होगा। तो अगर 40 रुपीज़ में पेट्रोल था 10 साल पहले, तो आज उसकी कीमत अप्रॉक्स 100 है, राइट। तो 100 रुपये में पहले आपको 2.5 लीटर पेट्रोल मिल जाता था, बट आपको आज 1 लीटर ही पेट्रोल मिल रहा है। तो इस 100 रुपये की वैल्यू 100 रुपये नहीं रही है अब इसके कंपैरिजन में। पहले 100 रुपये की वैल्यू ज़्यादा थी बट आज कम है। इसी तरीके से आज जो वैल्यू 10 लाख रुपए की है वो कल 10 लाख नहीं रहेगी। आई होप 5 या 6 साल के बाद उस 10 लाख रुपए की वैल्यू 6 या 7 लाख रुपए ही रहने वाली है, राइट। तो इन्फ्लेशन से बचो यार। इन्फ्लेशन से निकलना है हमको आगे पैसे को मल्टीप्लाई करके। अगर आप पैसे को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पैसे से पैसा नहीं कमाएंगे, तो आप गरीब होते चले जाएंगे। मनी मेकिंग इज़ अ गेम। मनी मेकिंग एक गेम की तरह, जिस तरीके से आप क्रिकेट खेलते हैं ना। क्रिकेट कौन कौन खेलता है कमेंट में बताना यार। मेरा तो फेवरेट स्पोर्ट है क्रिकेट।
देखिए, मनी मेकिंग इज़ अ गेम जस्ट लाइक क्रिकेट। जिस तरीके से क्रिकेट खेला जाता है उसी तरीके से मनी मेकिंग एक गेम होता है। जितना आप खेलते चले जाएंगे उतना ही इसकी बारीकियों को समझते जाएंगे। उसी तरीके से मनी मेकिंग भी एक गेम है। ये आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आप पैसा कमाते जाएंगे उतने ही आपको पैसे कमाने के तरीके मिलते चले जाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है, क्योंकि उसको कंपाउंडिंग की पावर समझ में नहीं आ रही है, उसको इन्वेस्टिंग की पावर समझ में नहीं आ रही है। बट अमीर लोग इन चीज़ों को सीख चुके हैं और वो इसको अप्लाई कर रहे हैं अमीर बनने के लिए। अमीर बनो मेरे दोस्त, रिच माइंडसेट अपनाओ। मेरी राइटिंग यार थोड़ी सी गंदी है, लेकिन समझने की कोशिश करो। राइटिंग पे ध्यान मत दो, मेरे शब्दों पे ध्यान दो। जो मैं बोल रहा हूँ उसको पकड़ने की कोशिश करो। कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। तो चलो यार, एक दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस बार हम पैसे को सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करेंगे, हम बार बार पैसा नहीं देंगे। तो अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपये है और आपने हर महीने 5,000 रुपये बचाए हैं, तो आपकी 1 ईयर सेविंग कितनी होगी? 60,000, राइट? बिकॉज 12 × 5 60,000 रुपये आपकी सैलरी होगी और आपने पैसा सिर्फ एक बार इन्वेस्ट किया है 15% इंटरेस्ट के साथ। आपको 15% का इंटरेस्ट मिलता है। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे कि 10 साल के बाद हमारे ये 60,000 रुपये कितने होने वाले हैं। सो यहाँ पे हम कैलकुलेटर का यूज करने वाले हैं और ये रहा कैलकुलेटर। तो 60,000 रुपये इंटू 115 डिवाइडेड बाई 100। तो एक साल के बाद ये अमाउंट आपका होगा 60K इंटू प्लस 15%। तो ये अमाउंट आपका होगा 69,000 69,000 रुपये। अब आप सोच रहे होंगे कि 9,000 रुपये कौन सा बड़ा अमाउंट है ये। चलिए जी, मैं भी मानता हूँ कि 69,000 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है और ये 9,000 रुपये सिर्फ आपको एक्स्ट्रा मिले हैं, 60,000 रुपये आप ही के थे। तो अभी देखते हैं 9,000 रुपये का जादू। एक बार फिर से हम 15% करेंगे इंटू 115 डिवाइडेड बाई 100। चलो हम 10 तक कर लेते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 साल के बाद आपका अमाउंट आ रहा है 242,733। अप्रॉक्स हम कह सकते हैं कि ये 2,42,000 रुपये आपको मिल रहे हैं। 2,42,000। तो आप देख सकते हैं कि 10 साल के बाद ये 60,000 रुपये आपके 2,42,000 रुपये में कन्वर्ट हो चुके हैं और ये सिर्फ कंपाउंडिंग की पावर की वजह से हुआ है। अभी आप 20 ईयर्स का देखना चाहें तो चलिए 20 ईयर्स का देखते हैं, क्योंकि 10 साल कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं होता है, बहुत ही जल्दी बीतता है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 साल के बाद जो आपका अमाउंट आएगा वो है 9,81,992 रुपये। अप्रॉक्स हम 10 लाख रुपीज़ ले सकते हैं। तो आपके 60,000 20 साल में 10 लाख रुपए में बदल चुके हैं। सो दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसी को हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग के नाम से जानते हैं। अभी आपको आगे वीडियो में बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एग्जांपल देके कि किसी कागज़ को आप मोड़कर चंद्रमा तक कैसे पहुंच सकते हैं, राइट? अर्थ से मून तक आपको पहुंचने के लिए किसी कागज़ को कितनी बार मोड़ना पड़ेगा। तो ये सारे फैक्ट्स को जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलो यार, अभी थोड़ा सा बड़ा सा नंबर लेते हैं। अभी समझने की कोशिश करते हैं कि पैसे को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे कोई बिल्डर होता है, वो पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करता है और वो करोड़पति से कैसे अरबपति या फिर खरबपति बनता है। मिलेनियर से बिलेनियर कैसे बना जाता है। चलिए अमाउंट ले लेते हैं 10 करोड़। टोटल अमाउंट आपके पास है 10 करोड़। टोटल अमाउंट आपके पास है 10 करोड़। मानते हैं कि अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा है, बट आप समझने की कोशिश करिए। अभी आप 10 करोड़ को कैसे इन्वेस्ट करते हैं। चलिए अभी हम इन्वेस्ट करेंगे रियल इस्टेट में। रियल इस्टेट हर किसी की फैमिलियर है, हर कोई इसको अच्छे से समझ सकता है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती है। चलिए मान लेते हैं आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं। अभी आप क्या करेंगे, आप 5 करोड़ की कोई जगह लेंगे, राइट? 5 करोड़ का कोई आप लैंड परचेज करेंगे।
और उसके फ्लैट आप बनवाएंगे 3 करोड़ में। ये 3 करोड़ आपको एक साथ नहीं लगाने हैं, और बाकी का बचा हुआ 2 करोड़ पैसा आप लिक्विडिटी में अपने पास रखिए, इमरजेंसी के लिए या फिर और किसी खर्चे के लिए, क्योंकि जेब भी खाली करना ठीक नहीं है। 5 करोड़ की आपने लैंड परचेज की और 3 करोड़ के उसमें फ्लैट बनवाए। अप्रॉक्स हम ले लेते हैं कि 3 करोड़ से आपके 4 फ्लैट बन जाएंगे। 4 मंजिला इमारत आपकी 3 करोड़ रुपए से बन जाएगी। 5 करोड़ की आपने लैंड ली थी और 3 करोड़ का आपने ये फ्लैट बनवाया है, तो टोटल खर्चा आपका आया है 8 करोड़। आपने टोटल इन्वेस्टमेंट की है 8 करोड़ की, राइट। और अभी 8 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से आप 4 फ्लोर की बिल्डिंग तैयार हो गई है। 4 फ्लोर बिल्डिंग आपकी रेडी हो चुकी है, और अप्रॉक्स 1 फ्लोर बिकता है 4 करोड़ का, नहीं चलिए मान लेते हैं 3 करोड़ का बिकता है। वैसे बिकता तो 4 करोड़ तक का है। ये तो आपकी निगोशिएशन स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि 3 करोड़ एवरेज एक फ्लैट आपका सेल होता है, बिकता है। तो टोटल अमाउंट आपने यहाँ से कमाया वो है 12 करोड़। और ये 12 करोड़ आपने कितने टाइम में कमाए? जितने टाइम में ये आपकी बिल्डिंग बनेगी। 4 फ्लोर बिल्डिंग को बनने के लिए, 4 मंजिला इमारत को बनने के लिए आई थिंक अप्रॉक्स 20 से 24 महीने लगेंगे। चलिए मान लेते हैं कि 2 साल टोटली आपको लगने वाले। तो 24 महीने में आपने जो टोटल अमाउंट कमाया है प्रॉफिट वो है 4 करोड़, क्योंकि 8 करोड़ की आपकी इन्वेस्टमेंट थी और टोटल प्रॉफिट हुआ है 12 करोड़। तो आपने टोटल अमाउंट कमाया है 4 करोड़। अब इस 4 करोड़ को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि हम लोगों की सोच यहीं पे बंद हो जाती है। हमने 4 करोड़ देख लिए बस, और आगे अभी हमने पैसा कमाना नहीं है। बट अमीर लोग किस तरीके से पैसा कमाते हैं इस 4 करोड़ को। और हाँ, यदि आपको लग रहा है कि ये पैसा कोई बहुत बड़ा, मैं हाइपोथेटिकल बातें कर रहा हूँ, तो आप किसी बिल्डर से पूछिए, वो आपको बताएगा कि ऐसा कुछ में इसमें हाइपोथेटिकल नहीं, ये सारी बातें प्रैक्टिकल हैं। इसी तरीके से काम होता है। किसी भी बिजनेसमैन से यदि आप पूछेंगे तो आपको बताएगा कि मैं 2 या 3% पे काम करता हूँ। 2 या 3% का मतलब होता है 24 से 36% एनुअल इंटरेस्ट। इतने पे वो बंदा काम करता है, और मैं अभी आपको 15 to 18% इंटरेस्ट की ही बातें बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई हाइपोथेटिकल बातें नहीं है, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल बातें यहाँ पे कर रहा हूँ, राइट। 2 साल में आपकी बिल्डिंग बनकर तैयार हुई, आपने 4 करोड़ रुपए कमाए। इसका मतलब आपने 1 साल में, 1 ईयर में आपने कितने पैसे कमाए? 2 करोड़। 1 साल में 2 करोड़ तो बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन अभी इतना बड़ा अमाउंट नहीं जितना बड़ा हम आगे लेकर आने वाले हैं, राइट। और हाँ, अगर आपने 1 साल में 2 करोड़ रुपए कमाए तो ये 25% एनुअली के हिसाब से आएगा। 25% एनुअली। अभी हम इसके आसपास ही पहुंच चुके हैं, राइट। 36% अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। मैं फिर से कहता हूं, आप किसी बिल्डर से पूछिए, वो आपको बताएगा। किसी बिजनेसमैन से पूछिए, वो आपको बताएगा कि 2 या 3% पे अगर वो काम करता है तो इसका टोटल होता है एनुअली 24 to 36%, राइट। और अभी हम यहाँ पे सिर्फ 25% लेकर चल रहे हैं। 1 साल में अगर आपने 2 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है तो 25% एनुअली होता है। और अब यहाँ से शुरू होता है असली गेम। अभी तक तो सिर्फ ऐसे ही बातें हो रही थी, अभी यहाँ से असली गेम शुरू होता है। और वो असली गेम समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बने रहिए हमारे साथ, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो अगर आप 8 करोड़ पे 25% का इंटरेस्ट हर साल लेंगे, 25% का एनुअल इंटरेस्ट अगर आपको हर साल मिल रहा है तो 10 साल के बाद कितना अमाउंट होगा, राइट। यहाँ पे आप कैलकुलेटर का यूज़ करिएगा, और जिस तरीके से मैंने यहाँ पे पिछले पेज में निकाला हुआ था 60,000 का 15%, और लास्ट में जो अमाउंट आया था वो 2,42,000 रुपये आई थिंक आया था 10 साल के बाद, और 20 साल के बाद अप्रॉक्स 10 लाख आया था। तो उसी तरीके से आप यहाँ भी कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो 10 साल के बाद जो अमाउंट आएगा वो आएगा 74.50 करोड़। 74 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे आपके पास होंगे 10 साल के बाद, और आपने इन्वेस्ट कितना किए थे? 8 करोड़। सो ये है कंपाउंडिंग की पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पैसे को इन्वेस्ट करना सीखो मेरे दोस्त, पैसे को इन्वेस्ट भी करते रहो। कैन यू बिलीव इट, 10 साल में जो 8 करोड़ रुपए थे वो 8 करोड़ से 74 करोड़ से भी ज़्यादा अमाउंट हो चुका है। और एक बात याद रखिएगा कि आपने ये पैसे दोबारा नहीं दिए हैं, एक बार पैसा दिया और भूल गए। नेकी कर दरिया में डाल और बाद में फ़ायदा उठा, राइट। तो इस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। और आपको लग रहा होगा कि हाइपोथेटिकल बातें हैं, नहीं मेरे दोस्त, 24% से 36% तक का इंटरेस्ट मिलता है बिजनेसमैन को। आप पूछिएगा किसी बिजनेसमैन से तो वो आपको बताएगा कि मैं 2 या 3% इंटरेस्ट पे काम करता हूँ। 2-3% इंटरेस्ट का मतलब होता है 24 to 36%, क्योंकि ये आपको मंथली बता रहा है और मैंने यहाँ पे एनुअली लिया हुआ है। 25% एनुअली है, कोई मंथली मैंने आपको नहीं कहा है, तो आपको लगे कि यार ये हवाइयाँ मार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा ही होता है। हो सकता है कि आपको सारी बातें समझ में ना आ रही हों, बट वेट करिए, अभी थोड़ा सा अमाउंट बड़ा चल रहा है। थोड़ी देर में हम छोटा अमाउंट भी लेंगे और उससे भी करोड़पति बनेंगे।
और इसको हम मनी मेकिंग गेम कहते हैं, क्योंकि ये 8 करोड़ से 74 करोड़ में कैसे कन्वर्ट हो गए, इसी को हम बोलते हैं मनी मेकिंग गेम। ये सारा सब गेम है, एक तरीके से पैसा कमाना भी एक खेल होता है, बस कोई कमाना चाहे तो कमा सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीज़ें हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती हैं। स्कूल सिलेबस में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता है। आप चाहे स्कूल में पढ़े हों चाहे कॉलेज में पढ़े हों, आपको ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ने को मिलेंगी। ये सारी चीज़ें आपको खुद ही सीखनी पड़ेंगी। इसके लिए आप कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं। मैं कुछ बुक्स की आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाकर परचेज कर सकते हैं, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच और भी काफ़ी सारी बुक्स हैं जो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वहाँ से जाकर भी परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ फाइनेंशियल बुक्स की भी लिंक है, तो आप वहाँ से जाकर भी परचेज कर सकते हैं और सेल्फ ग्रोथ उनसे आपकी होगी, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन भी बढ़ेगी। फाइनेंशियल एजुकेशन का कोई भी सिलेबस, कोई भी चैप्टर आपके स्कूल की किताबों में नहीं है। ये प्रॉब्लम है हमारे स्कूल की कि हमें कुछ भी ऐसा सीखने को नहीं मिलता है जो हमारी लाइफ में काम आने वाला है। बट हम इस टॉपिक के डीप में आज नहीं जाएंगे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या कमियां हैं, क्या है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल एजुकेशन, राइट। तो हम अपने टॉपिक से स्टिक रहेंगे और इसी को आगे से पढ़ेंगे। चलो इस टॉपिक के बारे में कभी और वीडियो बनाएंगे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या प्रॉब्लम्स हैं। यदि आप चाहते हैं इस पर वीडियो तो नीचे कमेंट करके बताना, मैं आपको एक नया वीडियो बना के दे दूँगा कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या खामियाँ हैं और कैसे इसको बदलाव किया जाना चाहिए, या फिर उससे बचकर आप कैसे निकल सकते हैं। क्योंकि हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बदल नहीं सकते। अभी मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बदल सकें, बट उससे हम आगे निकल कर अपने अलग से कुछ बुक्स पढ़ करके अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, राइट। उसके लिए हमें कोई मना नहीं कर सकता। इस बुक को आप जरूर पढ़िएगा, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। चलिए मैं नाम लिख देता हूँ, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, राइट। सो इस बुक को आप पढ़िएगा। इसमें भी आपको फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ें मिलने वाली हैं। रिच डैड पुअर डैड बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने इसको 2 बार पढ़ा हुआ है, तो आप भी इसको पढ़िए। इसकी मैंने समरी भी अपलोड करके रखी हुई है चैनल पे, और थिंक एंड ग्रो रिच की भी समरी आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो इन बुक्स को पढ़िए या फिर ऑडियो बुक सुनिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए अभी हम लेंगे 80,000 रुपये। 80,000 तो कमाए जा सकते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं। 80,000 रुपये कमाना आज के टाइम में बहुत से तरीके हैं। आप अपनी जॉब के साथ साथ यूट्यूब भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको पैसे आएंगे। और ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। ऐसे तरह तरह की चीज़ें हैं, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप पार्ट टाइम में कर सकते हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सो अभी इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे कि पैसे कैसे जनरेट करें आज के टाइम में। 80,000 रुपये आप कमाते हैं, मान लीजिए किसी भी तरीके से 80,000 रुपये आप कमाते हैं, ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। सो 80,000 रुपये से आपको करोड़पति बनना है, तो कैसे बनोगे? बस वीडियो को देखते रहो, अभी बनाते हैं। किसी भी तरीके से आपको 80,000 रुपये कमाने हैं और उसमें से 40,000 रुपये बचाने हैं। इतना तो आई थिंक आप कर सकते हैं। 40,000 रुपये आप बचा भी सकते हैं। 40,000 रुपये में आपके एक महीने के खर्चे निकल जाएंगे। आई थिंक इतना खर्चा आपको नहीं होगा कि आप 40,000 रुपये खर्च कर दें, बट 40,000 रुपये चलिए आप खर्च कर देते हैं और 40,000 रुपये की आपकी सेविंग हो गई। ये पैसे आप किस तरीके से बचाते हैं ये मुझे नहीं पता, बस आपको 40,000 रुपये बचाने हैं। चलिए जी, अब शुरू होता है 40,000 से करोड़पति तक का सफ़र। 40,000 से हम करोड़पति बनने वाले हैं। तो इस वीडियो को बस देखते रहो, और पसंद आ रही हैं बातें तो लाइक करो अभी, बाद में नहीं, अभी लाइक करो। और अभी हम HDFC कैलकुलेटर, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर की मदद से कंपाउंडिंग की पावर को समझेंगे और जितना अमाउंट आ रहा है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो चलो यार, एक बार फिर से हम ओपन करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर, और हम गूगल में टाइप करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर, कंपाउंड, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर ओपन हो रहा है। HDFC वाला हम यूज करने वाले हैं, ओके। सो थोड़ा सा वेट करिए आप, नेट स्लो है। और जी हाँ, ये ओपन हो चुका है। और आज के लिए हम कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करने वाले हैं, और यहाँ से हम हर महीने के लिए 40,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। 40,000, राइट, हाँ 40,000 रुपीज़ हम मंथली इन्वेस्ट करेंगे 10 ईयर्स के लिए। पहले हम 10 साल के लिए निकालते हैं, 10 ईयर्स, और यहाँ भी हम 10 कर लेंगे। और जो इंटरेस्ट हमको मिल रहा है वो मिल रहा है 15। चलो टाइप कर लेते हैं यार, 15 का अगर हमको इंटरेस्ट मिलता है तो अमाउंट कितना होगा? 1.11 करोड़, राइट। 15% इंटरेस्ट के साथ अगर हम 40,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं 10 साल के लिए, तो हमें अमाउंट मिलेगा 1.11 करोड़, ओके। और अभी हम इसी पैसे को अगर 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्टेड रखते हैं सेम रेट के साथ,
20 ईयर्स। 20 ईयर्स के लिए हम पैसा इन्वेस्टेड करेंगे 15% के रेट पे। सो अभी जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 6.06 करोड़। 6 करोड़ रुपए आपके हो चुके हैं 20 साल में। सो अभी इसी पैसे को हम 30 साल के लिए इन्वेस्टेड रखते हैं। सो यहाँ पे एक बार फिर से हम चेंज करेंगे 30 ईयर्स और 30 ईयर्स। तो 30 साल के लिए जो अमाउंट होने वाला है वो होगा 26 करोड़, 26.92, अप्रॉक्स 27 करोड़ हम रख लेते हैं। सो 26 करोड़ रुपए आपके हो जाएंगे 30 साल में। और टोटली अमाउंट आप देख सकते हैं कि 96 लाख पैसा आपने इन्वेस्ट किया है। 10 साल में ये अमाउंट होगा 1.11 करोड़ और 20 ईयर्स में ये अमाउंट होगा 6 करोड़। 30 ईयर्स में ये अमाउंट होगा 26 करोड़ और 40 ईयर्स में ये अमाउंट कितना होगा ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कमेंट कर दो मेरे भाई। HDFC कैलकुलेटर का यूज करो, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर आप गूगल में टाइप करो और 40 ईयर्स में जितना अमाउंट जनरेट हो रहा है वो आप कमेंट करके बताना। और ये सब हम 15% इंटरेस्ट के साथ ही ले रहे हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ 15% इंटरेस्ट आसानी से मिल जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 15% इंटरेस्ट ईजिली अवेलेबल है मार्केट में। सो आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर की हेल्प से बताइए कमेंट करके कि 40 ईयर्स में आप कितना पैसा जनरेट करने वाले हैं। तो अभी आप देख सकते हैं 40,000 की सेविंग के साथ हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। 40,000 की सेविंग के साथ हम 20 ईयर्स में ही 6 करोड़, 30 ईयर्स में 26 करोड़ और 40 ईयर्स में कहाँ तक पहुँचेंगे ये आपको बताना है। तो मेरे दोस्त सेविंग्स करो। सेविंग करने में कोई बुराई नहीं, बट सेविंग के साथ साथ आपको पैसा भी इन्वेस्ट करना होगा क्योंकि इन्फ्लेशन लग रहा है। इन्फ्लेशन लग रहा है तो आप घाटे में जा रहे हैं, आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है। तो अपने पैसे को मल्टीप्लाई करो, पैसे से पैसा कमाना सीखो। पैसे को पड़ा मत रहने दो। पैसे के लिए काम नहीं करना है हमें पैसे को अपने लिए काम करवाना है। तो उसके लिए कुछ सीखना भी ज़रूरी है। सीखने के लिए आपको कुछ बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि ये सारी बातें इतनी आसान नहीं होती हैं। आपको सीखना होगा, हमारे वीडियोज़ भी देखने पड़ेंगे, तो सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएंगी। और आप अपना पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन होगा आपके लिए। तो इसके लिए आप स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में, और रियल इस्टेट में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। रियल इस्टेट में मैं मानता हूँ कि आपको ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है, बट इसको प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। बट आपके पास अगर छोटा अमाउंट है तो आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इन सभी जगह से पैसा इन्वेस्ट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप में पैसा इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। अब इसका क्या मतलब हुआ? इन्वेस्ट इन योर सेल्फ का मतलब क्या है? इन्वेस्ट इन योर सेल्फ का मतलब है आप अपनी नॉलेज में पैसा इन्वेस्ट करें, अपने आप में इन्वेस्ट करें जिससे कि आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिले। सो पैसे को इन्वेस्ट करो, पैसे को कंपाउंडिंग पे लगाओ यार। तो जैसा कि हमने आपसे वीडियो के बीच में कहा था कि हम पेपर मोड़कर चंद्रमा तक पहुंचने वाले हैं, तो चलो यार अब समय आ चुका है कि हम पेपर को मोड़कर चंद्रमा तक पहुंचते हैं। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा? पेपर को मोड़कर चंद्रमा तक कैसे पहुंचा जा सकता है? तो ये पॉसिबल है कंपाउंडिंग से। पावर ऑफ कंपाउंडिंग से ये पॉसिबल है कि आप पेपर मोड़कर चंद्रमा तक पहुंच सकते हैं। तो किसी पेपर को आप कितनी बार मोड़ सकते हो? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार? आई थिंक 5 से 6 बार मोड़ने के बाद ये पॉसिबल ही नहीं होता है कि आप उससे ज़्यादा उस कागज़ को मोड़ पाएँ। लेकिन क्या होगा अगर आप किसी कागज़ को 45 टाइम्स तक मोड़ देते हैं? तो आप कह रहे होंगे कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, किसी कागज़ को 45 बार मोड़ा नहीं जा सकता। हाँ यार, मैं मानता हूँ किसी कागज़ को 45 बार नहीं मोड़ा जा सकता, लेकिन किसी भी तरीके से अगर किसी कागज़ को 45 बार मोड़ दिया जाए तो हम लोग अर्थ से मून तक की डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। कैसे? एक नॉर्मल पेपर की थिकनेस 0.001 सेंटीमीटर होती है, तो अगर हम इसको दूसरी बार फोल्ड करेंगे तो इसकी थिकनेस हो जाएगी 0.002 सेंटीमीटर, तीसरी बार 0.004 सेंटीमीटर, चौथी बार 0.008 सेंटीमीटर, पांचवी बार 0.016 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। और जब इसी कागज़ को आप 45वीं बार फोल्ड करेंगे, यानी 45th टाइम जब इसी कागज़ को आप फोल्ड करेंगे तो इसकी थिकनेस होगी 3.5 लाख किलोमीटर, यानी कि अर्थ टू मून की डिस्टेंस। और जब इसी कागज़ को आप 46वीं बार फोल्ड करेंगे, यानी कि 46 टाइम, तो थिकनेस होगी 7 लाख किलोमीटर, यानी कि आप अर्थ से मून तक जाइए और मून से वापस अर्थ तक आइए। तो कंपाउंडिंग की यही पावर है। आपने पहली बार फोल्ड किया, दूसरी बार फोल्ड किया, तीसरी बार फोल्ड किया, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे अर्थ तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन जब आप टाइम के साथ आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे फोल्ड करते गए, तो हम अर्थ से मून तक की डिस्टेंस को कवर कर गए। तो चलो एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सेठ करोड़ीमल की एक ज्वेलरी की दुकान थी, पर एक दिन वो अपनी दुकान पर नहीं थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे। लेकिन दुकान पर उनके कुछ वर्कर्स मौजूद थे और उस दिन दुकान में लुटेरे आ गए। कुछ लुटेरे आए और सामान लूटने लगे। उन्होंने ज्वेलरी को लूटना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ मौजूद एक वर्कर ने हिम्मत दिखाई और उन लुटेरों को भगा दिया।
तो जब सेठ करोड़ीमल वापस आए तो उन्होंने उस वर्कर की तारीफ की और उससे कहा कि तुझे जो मांगना है तू मांग, मैं तुझे दे दूंगा। तो उस आदमी को पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब पता था, उसे पता था पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है, क्योंकि उसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ था, इसलिए उसको ऐसे पावरफुल नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहते थे। तो उसने अपना दिमाग चलाया, उसने कहा कि मुझे आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे सिर्फ 1 महीने के लिए रुपए चाहिए। जैसे आज 1, फिर 2, फिर 4, इसी तरीके से 31 दिन तक आप मुझे पैसे देते रहिए। सेठ करोड़ीमल ने कहा ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं आपको दे दूंगा। सेठ करोड़ीमल ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, इसलिए उनको ऐसे पावरफुल नॉलेजेबल वीडियोस देखने को नहीं मिलते थे और इसी वजह से उनको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब नहीं पता था। तो वो राजी हो गए, लेकिन जब 31वें दिन तक वो पहुंचे तो टोटल अमाउंट था 107 करोड़। 107 करोड़ रुपए उनको देने पड़े पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से, और 107 करोड़ रुपए देने की वजह से उनको अपनी सारी दुकान बेचनी पड़ गई। तो इस तरीके से जो वर्कर वहाँ काम करता था अब वो दुकान का मालिक था। तो ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यदि आप समझ लेंगे तो आप बादशाह बन जाएंगे। तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अभी इसी वक्त, क्योंकि जिस तरीके से उस नौकर ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब सीखा था उसी तरीके से आप भी ऐसे पावरफुल एंड नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और इस वीडियो को बनाने में मुझे 5 से 6 दिन का वक्त लगा है। मैंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी रिसर्च की, उसके बाद ही मैं इस वीडियो को बना पाया। तो यार इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।